वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म में यदि कोई वापसी करने वाले व्यक्तियों को मिलेंगे लाभ। यदि वो कोटा में आते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, तो उन्हें जो लाभ मिलता था वो लाभ मिलेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दैनिक भास्कर के द्वारा रिपोर्ट निकल करके सामने आई है। नई दिल्ली देश भर में घर वापसी के मुद्दे लगातार जारी विवाद के बीच में गुरुवार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक फैसले में कहा कि ईसाई से, यहाँ पर इस बात को याद रखना, ईसाई से हिंदू धर्म में वापसी करने वाले व्यक्तियों को आरक्षण लाभ का हकदार होगा वो, अगर अनुसूचित जाति के लोग यदि समुदाय उनके समुदाय या उसे अपनाने के स्वीकार करते हैं, यदि वो ईसाई समुदाय से हिंदू समुदाय में आ जाते हैं, हिंदू धर्म में आ जाते हैं, यदि वो स्वीकार कर लेते हैं, तो उन्हें जातिगत का जो कोटा होता है उसे लाभ मिलना चाहिए, वो दिया जाएगा। संविधान के आर्टिकल और मंडल तथा जिस तरीके से कहा गया है, कमीशन बनाया गया था, रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस बारे में विस्तृत हमने अध्ययन किया हुआ है। किसी भी उम्मीद या किसी प्रभाव के आकर के ईसाई धर्म को अपना लेने वाले सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को संबंध में हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति से रहा है। इसे हम बात करते हैं कि दीपक मिश्रा और वी गोपाल गोंडा और वेंच ने कहा है कि हिंदू धर्म में वापसी करने वाले व्यक्तियों को आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है और उन्हें आरक्षण दिया जाएगा और उन्हें लाभ भी दिया जाएगा। पिछली संवैधानिक बेंच के फैसले के प्रकाश डालते हुए बेंच ने कहा है कि संवैधानिक अनुसूचित जनजाति और जिस तरीके से 1950 के आदेश के जातियों के आरक्षण में संबंधित लाभ के बारे में जो कहा गया था उसे केवल उन तक ही सीमित नहीं रहेगा उनके जिनके माता पिता पिछड़ी जाति से हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई ईसाई परिवार में पैदा हुआ है जिनके माँ बाप हिंदू अनुसूचित जनजाति से ईसाई धर्म को अपनाया था, तो वह व्यक्ति दोबारा हिंदू यदि बनता है, अपनाने के बाद उसे कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, यानी जाति का सर्टिफिकेट भी के साथ दिया जाएगा। आरक्षण की भी सुविधा पाने का वो हकदार है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उनके माता पिता इस जाति से नहीं आते हैं तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। बेंच ने कहा है कि इस प्रकार के आरक्षण पाने वाले व्यक्तियों की 3 आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिसे साबित करना जरूरी होगा उसका अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है या नहीं करता, उनके माता पिता या उनके पूर्वज इस जाति से संबंध रखते थे या नहीं रखते थे। साथ ही में यह भी बताना होगा कि उसका समुदाय उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं है। बेंच ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ईसाई से शादी करने पर व्यक्ति का आरक्षण पाने का अयोग्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का होता है और वो ईसाई समुदाय में शादी कर लेता है तो उसे आरक्षण से नहीं रोका जा सकता है, उसे वो मिलेगा। बेंच ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से चलते हुए सुविधा का इनकार नहीं किया जा सकता है, जबकि समुदाय ने उसे स्वीकार कर लिया है और शादी के बाद भी उसका बहिष्कार नहीं किया गया है, तो उसे अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। जिसे हम मान लेते हैं कि केरला का मुद्दा था, उसे रद्द कर दिया गया था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। 2006 का मामला था। कास्ट सर्टिफिकेट का रद्द किए जाने के बाद एक व्यक्ति के द्वारा इस संबंध में कोर्ट में अपील की गई थी, जो कि केरला जाति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के रेगुलेशन के तहत जांच समिति के सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया था। कहा गया था कि व्यक्ति के माता पिता ईसाई हैं और वह समुदाय की परंपरा का पालन नहीं करता है। केपी मानू के पूर्वज हिंदू समुदाय से संबंध रखने वाले थे और उनके दादा ने ईसाई धर्म को अपनाया था। मानू के माता पिता भी ईसाई धर्म को पालन करते हैं। हालांकि 24 साल की उम्र में मानू ने हिंदू धर्म को अपना लिया था। उसे अखिल भारतीय भारत अभ्यास के सेवक संग्राम के कास्ट सर्टिफिकेट भी मिल गया था। मेरे प्रियो, यहाँ पे कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति इसके दादा परदादा जो हिंदू थे वो ईसाई बन गए हैं और उसके बाद जो बच्चे उनके पैदा होते हैं, जो उनके संतानें होंगी, तो क्या करेंगे, यदि वो हिंदू धर्म में जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, लेकिन उसका प्रमाण देना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उनके परदादा और दादा उनके वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, तब उनको आरक्षण दिया जाएगा, उनको लाभ दिया जाएगा और कोटे का लाभ भी दिया जाएगा। मेरे प्रियो, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और जिस तरीके से आज लगातार ईसाई समुदाय को सताया जा रहा है, कोर्ट भी लगातार यही कह रही है कि
धर्म को लेकर के मुद्दा ना बनाया जाए। लेकिन आज के नेता, आज के मंत्री, आज के विधायक जिस तरीके से लगातार और हिंदू संगठन के लोग कुछ हैं ऐसे जो अपने फायदे के लिए हिंदू धर्म में और ईसाई धर्म में और अनेक प्रकार के धर्मों में जातिवाद को लेकर के एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, नफरत बोने का फैसला कर रहे हैं वो लोग। तो मेरे प्रियो, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमें ट्विटर अकाउंट से जरूर जुड़िए जो जीसस न्यूज़ तक है। वीडियो के नीचे लिंक भी आपको दिया गया है। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।